गुड इवनिंग मेरे प्यारे से बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 10th के बच्चों के सामने किस तरीके का सामाजिक का पेपर आने वाला है। अरे वही सोशल साइंस इंग्लिश में बोले तो एसएसटी, वही वाला पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जो कि अभी अभी यूपीएमएसपी की साइट पर अपडेट हुआ है। वो पेपर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को देखना एंड तक, एंड गलती से भी स्किप मत करना, पहले बता देता हूं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यह पेपर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहता है आपके पेपर का पैटर्न, कौन सी बातें आपको पेपर के बारे में जाननी है, या फिर जो यहां पर निर्देश दिए होते हैं उन निर्देशों का मतलब क्या होता है, उनका पालन कैसे करते हैं। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता। 10th के बच्चों आई नो घबराए हुए डरे हुए हो, पहली बार अपने स्कूल से निकलकर किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हो, वहां बोर्ड एग्जाम दोगे, डर है, मुझे पता है। वहां के टीचर्स का बिहेवियर कैसा होगा, यानी कि बताओ व्यवहार उनका कैसा होगा, पता नहीं। वो लोग थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करेंगे या नहीं। सर बहुत डर लग रहा है, सर बहुत परेशान है, सर तैयारी तो पूरी हो गई है लेकिन फिर भी डर है। अरे भाई जब तैयारी होगी तो डर कैसा है, बाहर में जाने तो सब। हाँ, डरना नहीं है, आता है सब, तो फिक्र किस बात की है, छोड़ो और आगे बढ़ो, फोकस अपनी स्टडी पर रखो, सिंपल है मेरा तो, ठीक है। आपको बताता हूं वो क्या पॉइंट्स हैं। समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट आपके पास में। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं सबसे पहला। और देख लो भाई, 10th में 70 अंक का पेपर आता है, बाकी के 30 अंक आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। अब उन 30 में से 25 ले आओ, 20 ले आओ, या फिर 30 आउट ऑफ 30 ले आओ, यानी 30 में से 30 ले आओ भाई, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सामान्य निर्देश, पहला निर्देश क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अगर 70 में से 70 अंक चाहिए तो कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अथवा करके ऑप्शन दे रखे होते हैं, ऐसा नहीं है सभी प्रश्न करने हैं, जो अथवा करके दे रखे होते हैं उनमें से एक ही करना होता है। आगे समझा दूंगा, फिक्र मत करो, डरो मत। नंबर दूसरा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट सिर्फ आपको पेपर को पढ़ना है, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपका आत्मविश्वास जागृत हो, है ना। क्योंकि जब आपको सभी प्रश्न आते होंगे, सभी टॉपिक्स आपको आते होंगे, तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का जुनून आ जाएगा, जोश आ जाएगा पेपर को लेकर। अरे भाई मैं तो कर लूंगा, तो तब आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाती है और आपका जो लिखने का जो स्पीड है उसमें भी इंप्रूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह प्रश्न 2 खंडों में बांटा है, आ एवं बा, ठीक है। खंड आ में से 20 अंक के बहुविकल्प प्रश्न, जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है, ठीक है। यानी खंड आ में से जो 20 अंक के आपसे बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको OMR सीट पर देने हैं। वैसे तो आप जब हिंदी का पेपर दे चुके होंगे तो आप उसमें समझ जाओगे किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, तो इसमें भी सेम वही पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। चौथा पॉइंट, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर यानी कि रबड़ एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि एक ही बार फर्स्ट एंड लास्ट जो भी आंसर देना हो सोच समझकर एक ही बार में OMR सीट पर गोल में कर देना। इसमें तो क्या होता है कि इस तरीके से वो सर्कल बना हुआ होगा गोल, ठीक है। अब वहां पर आपको, अगर आप सपोज मान लो आप ब्लैक पेन यूज करते हो, तो आप वहां ब्लैक पेन से यूं इस तरीके से अपना जो है वहां पे आप लोग आंसर कर दोगे, ठीक है। आप इस तरीके से अपना वहां आंसर कर देना, तो ये आपका तरीका सही है। बाकी एक ही बार मौका मिलेगा, जितना जोर लगाया जा सके जोर लगाकर आंसर कर देना। 5वां, खंड बा 50 अंकों का है, इसमें वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए, यानी उसके सामने उन प्रश्नों के जो है अंक दे दिए गए हैं कि भाई इतने प्रश्न का अंक है, ठीक है। इसके बाद 6वां पॉइंट, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में
मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी कि आप जो मानचित्र फिल करोगे उसको अच्छे से प्रॉपर सही तरीके से धागे में बांध देना। अक्सर क्या होता है कि बच्चा धागा जो है हल्का फुल्का बांध देता है या गांठ बहुत कमजोर कर देता है तो पेपर निकल कर भग जाता है, मतलब मानचित्र, तो वहां पर फिर नंबर कट जाते हैं इस वजह से। ठीक है। और 7वां पॉइंट, दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है। तो ये है आपके वो 7 निर्देश जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब खंड का आ में से आपको किस तरीके से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, खंड आ, और देखो यहां दे भी रखा है 20 अंक। ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ठीक है। ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। ठीक है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। टोटल कितने, 20। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से आपसे टोटल यहां तक 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 20 प्रश्नों के आपको जवाब कहां देने हैं, OMR सीट में देने हैं, जो कि आपको वहीं से प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और वो आपको वहीं कर देनी है, साथ में सबमिट जो है, ऐसा मत करना कि आप सबमिट ही ना करो। ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, OMR सीट सबमिट नहीं करते। तो ऐसी गलती मत करना, वहां पर साथ के साथ अपनी OMR सीट दे देना, जिससे कि आपको अंक मिल जाए। एक हुआ था भाई पिछली बार, मतलब एक बच्चा था, एक नहीं काफी बच्चे किए थे इस टाइप का गलती जो है, कि होता क्या है भाई, वो गए पेपर देने अपना, अब उन्होंने ना तो निर्देश ढंग से पढ़े, और भाई क्लास 10th का बच्चा होता है, पहली बार पेपर देने जाता है 10th का बच्चा, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दूसरे स्कूल में, नर्वस होता है, होपलेस रहता है। ठीक है। अंदर उसके बहुत ज़्यादा हेजिटेशन रहती है, अरे सर क्या कुछ क्या नहीं हो जाए, और ये हुआ वो, तो बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं बच्चे के माइंड में। अब वो जो है मानचित्र वगैरह था वो तो सब लगा दिया, अब सर ने बोला था या नहीं बोला था पता नहीं, बाकी सब ने तो कर दिया था, 2-3 बच्चे ही रह गए थे, तो वो कह रहे थे सर ने नहीं बताया था। अब वो OMR सीट को ऐसे, जैसे अब ये सपोज मान लो OMR सीट है, इस OMR सीट को यूं फोल्ड करके भैया और अपनी जेब में रखे ले आए। वो OMR सीट घर तक उस बच्चे के साथ में आ गई। 20 अंक का बच्चे का नुकसान हो गया। और सबसे बड़ा दुख उस बच्चे को तब हुआ, वायरल रहा था इंटरनेट पर ये वीडियो, और सबसे बड़ा दुख उस बच्चे को इस बात का हुआ कि उसने जो OMR सीट में आंसर किए थे, पेपर तो था उसके पास में भैया, 20 में से 18 आंसर उसके सही थे, 18 नंबर बच्चे के रह गए। उसको जो फिर नंबर मिले थे वो फिर जो है कटपिट कर ही मिले थे। हिंदी का पेपर था जब उसका, SST वगैरह का नहीं था, हिंदी का पेपर था। ठीक है। क्योंकि पहले पेपर में गड़बड़ी हुई थी उस पर, तो फिर उसके बाद में उसको शायद आई थिंक ऐसे मिले थे 27-28 नंबर तो उसे स्कूल से मिले हुए थे, और बाकी के उस पेपर में से मिल गए थे उसको, जिसने जवाब दिए थे उसमें ऐसे करीब 38-39 नंबर, 38-39 हो, 27-28 हो, ये टोटल उस बच्चे का अंक प्लस कर लो आप लोग। ठीक है। तो ये अंक उस बच्चे को मिले थे बेचारे को, तो क्या करता है, जो मिल गया ठीक है, मान लिया उसने। ठीक। तो इस तरीके से आपको 20 प्रश्न करने हैं, और OMR सीट प्लीज आप लोग छोड़कर आना वहीं पर, उसमें मतलब ऐड कर देना, गलती मत करना आप लोग। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम खंड बा की तरफ, जिसमें वर्णात्मक A है आपके सामने। सबसे पहले क्या है, वर्णात्मक A है आपके सामने, जिसमें क्या पूछा है कि वर्णात्मक उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। ठीक है। एक कारण के 2 नंबर, दूसरे कारण के 2 नंबर, टोटल 4 अंक का ये प्रश्न है आपके सामने। ठीक है। अथवा करके आपको इसमें ऑप्शन दे दिया, अगर वो नहीं आता है तो अथवा करके दूसरा ऑप्शन दे दिया। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को
प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, दोनों प्रभाव लिखने पर 2 2 4 अंक यहां से मिल जाएंगे। अगर पहला ना आए तो दूसरा कर लेना, अथवा का मतलब ये होता है दोनों में से एक करना। दूसरा प्रश्न, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन के कारण सहित उस पुष्टि कीजिए। या तो ये कर लो, या फिर दूसरा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या है। इन दोनों में से एक करना है। देखो 4 अंक यहां पर दे भी रखे हैं आपके, तो आप 4 अंक इसके ले सकते हो। ठीक है, फिर आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। ये नहीं आता, अथवा करके आपको दूसरा दे रखा है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। ठीक है, 2 नंबर दे रखे। अगर 2+2 दे रखा है तो मतलब एक ही प्रश्न में परीक्षक ने या फिर निरीक्षक ने आपसे 2 कारणों को पूछा है, 2 बातों को पूछा है। ठीक है, तो आप इसका जवाब दीजिए। चौथा प्रश्न आपके सामने इसका यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। यहां भी सेम है 2+2। अथवा करके अच्छे बाजार से किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, 2+2 सॉरी। ठीक है, दोनों में से एक करना है। टोटल आपसे यहां पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 4 ही 4 नंबर के होंगे। तो 4 चौक 16 अंक के आपसे शुरुआत में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न होंगे, लेकिन प्रश्न होंगे वो 8 में से सिर्फ आपको 4 के ही जवाब देने हैं। तो भैया ऑप्शन बहुत बढ़िया है आपके पास में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चीजों को किस तरीके से समझते हो, किस तरीके से उनको जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, अपना समय बर्बाद करते हो, भाई उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब आते हम वर्णात्मक 2 यानी दूसरे की तरफ। इसके उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। उसके उत्तर कितने शब्दों में थे? 80 में। इसका डबल कर दिया भाई, 150 शब्द हो गए, डबल से थोड़ा कम। ठीक है, अब इसके प्रश्न किस तरीके से आएंगे ये देख लो। ठीक है, साफ कर दूं मैं, रुक जाओ। पूरा पेपर पैटर्न अच्छे से समझा रहा हूं, समझ लेना। ठीक है, चलें। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। या फिर अथवा करके सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। अब जिस तरीके से इसका लेंथ बढ़ा, यानी कि सवाल बड़े हुए, 150 शब्द के हुए, उसी तरीके से यहां पर नंबर भी बढ़ गए। 2+2+2 = 6, यानी कि एक प्रश्न यहां पर 6 अंक का हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से एक कर दीजिए। ठीक है, ये भी आपके 6 अंक के हैं। ठीक है, दोनों में से एक ही करना है। बट उसके बाद मृदा अपरदन का क्या अर्थ है, मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। यह भी 6 अंक का आता है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी आपके 6 अंक के हैं। 8वां क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। 6 अंक के आपसे ये पूछे जाएंगे। टोटल इसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, टोटल आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? यहां पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे × 6। अब बताओ भैया कितना हुआ? अरे 6 × 4 नहीं आता क्या? बड़ी गलत बात है यार। अरे 24 भैया, 24 इसके हो गए और 16 उसके बने थे, तो 24 और 16 कितना हुआ आपका? अरे कितना हुआ? 24 और 16 नहीं पता क्या
बड़ी गलत बात है। सच में नहीं पता? बेइज्जती मत कराओ यार, 24 और 16 नहीं पता। चले, अरे 16 में से एक इधर डाल दो, 25 हुआ, 15 इधर बचा, 25 और 15 कितना हुआ? 40 अंक आपके यहां पर तैयार हो जाते हैं इस तरीके से, अगर आप इन सभी प्रश्नों के जवाब बड़े आराम से, बड़े प्यार से देते हो तो। इसके बाद आपका 10 नंबर में कुछ इस तरीके का रहता है, मानचित्र वगैरह से संबंधित, ठीक है। तो टोटल आपको स्टडी जो आपका एसएसटी का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर के रहते हैं, दूसरा आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 और 6 नंबर के रहते हैं, जिसमें 8 प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो कि 40 नंबर के रहते हैं। तीसरा मानचित्र जो कि आपका 10 अंक का आता है, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में बिंदु चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है, यानी कि अगर बिंदु सही लगाया, नाम याद नहीं तो आधा नंबर मिल जाएगा, और बिंदु और नाम दोनों लिख दिया तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 टोटल 5 अंक के आपसे यहां पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो बचे हुए जो प्रश्न है वो आपके फिर यहां पर आपसे पूछ लिए जाएंगे, अथवा करके आपको यहां पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मतलब कई सारे। तो जो आपको सही लगे, जो आपको भाई, आप उनके जवाब दे लेना, ठीक है। या फिर आप यहां पर एक और सरल है, ये रहा, क्या है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, ठीक है। ये क्या है? दृष्टिबाधित मतलब जिन बच्चों की निगाहें जो खराब होती हैं उनके लिए ये प्रश्न है, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड किस नगर में हुआ, ठीक है। मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए, ठीक है। इस वाले में जो मैंने आपको इसमें समझाया, ये जो था ये तो आपके लिए ही था, जो इनको आंखों से सही दिखता है, जो सही लिख सकते हैं। जिनको आंखों से कम दिखता है, जो होते हैं ना थोड़े से कमजोर, उनके लिए ये 5 प्रश्न हैं। बाकी का 5 प्रश्न का भाई उनके लिए मिल जाता है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए फिर यहाँ पर 5 प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए और है मानचित्र कार्य। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 5 पॉइंट दे रखे हैं, वही आधे नंबर के, मतलब वही आपके 5 अंक। तो इस तरीके से 10 अंक आपके यहाँ होते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पर 70 अंक का पेपर इस तरीके से आपके सामने सामाजिक विज्ञान का देखने को मिल सकता है। इतना डीपली, इतना प्यार से, इतना अच्छे से मैंने जो तरीके समझाया है भाई, शायद ही आपको कोई समझा पाएगा, ठीक है। मेरी कोशिश ये रही कि आपको सभी चीज़ें बेहतरीन तरीके से तैयार हों। बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है मैंने, ठीक है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर भाई ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जिनकी निगाहें कमज़ोर है, जो नहीं इतना डीपली उसमें थे, मैप में से पास थे, ठीक है, तो उनके लिए है ये कि प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के एक उद्यान नाम लिखिए, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए, उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए, झारखंड प्रांत के एक कोयला खान का नाम लिखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिए, ठीक है। ये 5 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो है 10 अंक के इस तरीके से प्रश्न आएंगे, और आपको 10 अंक का मानचित्र आएगा जो आपको शुरुआत में ही मिल जाएगा, जिसमें आपको चिन्ह करना है। अगर चिन्हित करते हो सिर्फ ऐसे, अगर एक बिंदु लगाकर इस तरीके से आप चिन्हित करते हो तो आपको वहां पर आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वहां पर उसका प्रॉपर नाम भी लिख देते हो तब आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। बिंदु के साथ साथ पूरा नाम भी लिख देते हो तो, वैसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप क्लास 10th के बच्चों के लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। सभी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी से संबंधित आपके मन में डाउट या प्रश्न नहीं रहा होगा, अगर रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। फिलहाल मेरी प्यारी सी इस वीडियो में इतना ही आपके लिए। और जो भी क्लासेस रहती हैं वो आपकी 3 बजे से रहती हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, फिक्र मत करना, ओके।
आगे जितनी भी क्लासेस हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।